नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यानी EHR के विश्लेषण पर। जी। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है और हम इसी के जरिए समझेंगे कि ये पाइथन और AI स्वास्थ्य सेवा में कैसे बदलाव ला रहे हैं। हाँ, ये EHR जो है वे असल में मरीजों के पूरे मेडिकल इतिहास का एक डिजिटल रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब लैब टेस्ट से लेकर डॉक्टर के नोट्स तक सब कुछ। इसमें संरचित डेटा भी है और असंरचित भी। एक तरह का खजाना है ये। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये जानना है कि मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब NLP का इस्तेमाल करके इस डेटा से जरूरी जानकारी कैसे निकालते हैं और इसका असर क्या हो रहा है मरीजों की देखभाल पर, लागत पर और हाँ, पर्सनलाइज्ड इलाज पर। चलिए, तो फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये EHR विश्लेषण आखिर है क्या चीज? हाँ, देखिए, ये EHR सिस्टम में जो भी मेडिकल डेटा जमा होता है ना, जी। उससे काम की जानकारी मतलब उपयोगी इनसाइट्स निकालने की प्रक्रिया है। इसमें सब कुछ आ जाता है, मरीज की डेमोग्राफिक्स, बीमारियां, दवाएं, लैब रिजल्ट्स और डॉक्टर के नोट्स भी। अच्छा, और पाइथन इसमें कैसे मदद करता है? तो पाइथन आधारित जो टूल्स हैं वो अस्पतालों और रिसर्चर्स को मदद करते हैं, जैसे नतीजों का पूर्वानुमान लगाने में, मरीजों को उनके जोखिम के हिसाब से बांटने में और देखभाल को बेहतर बनाने में। ठीक है, तो इसके कुछ खास इस्तेमाल क्या हैं? लेख में कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर पाल ने कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस बताए हैं। पहला है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब भविष्य बताने वाला विश्लेषण। हाँ, एक तरह से इसका मकसद है कि स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाओं का पहले से अंदाजा लगाया जाए, जैसे किसी बीमारी की शुरुआत कब हो सकती है या किसी दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अरे वाह, ये कैसे करते हैं? इसके लिए काइन सीरीज मॉडल और मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। मतलब पुराना डेटा देख के भविष्य के पैटर्न या जोखिम को समझने की कोशिश की जाती है। ये तो काफी दिलचस्प है। और दूसरा है रिस्क स्कोरिंग। इसमें क्या होता है कि मरीजों को उनकी दूसरी बीमारियां, लैब रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि लाइफस्टाइल के आधार पर एक स्कोर दिया जाता है। स्कोर, उससे क्या फायदा? उससे डॉक्टरों को ये प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है कि किन मरीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब प्रिवेंटिव केयर के लिए। और ये क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स यानी CDSS को भी बेहतर बनाता है। समझ गया, यानी हाई रिस्क मरीजों की पहचान आसान हो जाती है। बिल्कुल। और तीसरा एक और अहम इस्तेमाल है हॉस्पिटल रीएडमिशन प्रेडिक्शन। अस्पताल में दोबारा भर्ती होने का अनुमान। जी, ये उन मरीजों को पहचानने में मदद करता है जिनकी अस्पताल से छुट्टी के 30 दिन के अंदर ही वापस आने की संभावना ज्यादा होती है। इससे डिस्चार्ज प्लानिंग बेहतर हो सकती है। वाह, ये तो वाकई बहुत काम की चीजें हैं। और ये सब करने के लिए पाइथन में कुछ खास टूल्स हैं, लेख में जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। जैसे पांडास लाइब्रेरी का जिक्र है। ये टेबुलर डेटा जैसे CSV फाइल्स या SQL से निकाला गया डेटा उसको लोड करने, साफ करने, विश्लेषण करने में बहुत काम आती है। हाँ, पैंडास तो डेटा साइंस में बहुत इस्तेमाल होता है। जी। और फिर NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, NLP यानी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे समझने के लिए। हाँ, जैसे स्पेसी या फिर BERT आधारित मॉडल जैसे बायोबर्ट, इनका जिक्र लेख में है। ये डॉक्टर के नोट्स जैसे असंरचित टेक्स्ट से जरूरी जानकारी निकालने में मदद करते हैं। मतलब डॉक्टर ने जो फ्री टेक्स्ट में लिखा है उसमें से भी मशीनें अब समझ सकती हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा दी गई। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्थितियां, दवाएं, प्रक्रियाएं, ये सब निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नोट्स में बहुत अहम जानकारी छुपी होती है। ये तो सच में गेम चेंजर लगता है। तो लेकिन देखिए, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब आसान है। डॉक्टर पाल ने इनका भी जिक्र किया है। हाँ, जाहिर है, इतनी पावरफुल तकनीक है तो कुछ मुश्किलें तो होंगी। जैसे कि सबसे पहली है डेटा की गुणवत्ता। कई बार EHR डेटा अधूरा होता है या उसमें गलतियां होती हैं। हाँ, ये तो होता है, इनकंसिस्टेंट डेटा। बिल्कुल, इससे विश्लेषण के नतीजों पर असर पड़ सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है डेटा गोपनीयता। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, मरीजों का डेटा है आखिर। जी, HIPAA और GDP जैसे नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो मतलब जानकारी निकालने और प्राइवेसी बनाए रखने के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। सही बात है। और एक और चीज है इंटरऑपरेबिलिटी की कमी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब अलग-अलग अस्पतालों या क्लिनिकों में अलग-अलग EHR सिस्टम इस्तेमाल होते हैं
वो आपस में आसानी से बात नहीं कर पाते, डेटा शेयर नहीं कर पाते। इससे बड़े पैमाने पर विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ, सिस्टम कंपैटिबिलिटी की दिक्कत। जी। और एक और खतरा है पूर्वाग्रह यानी बायस का, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा मौजूदा सिस्टम की कमियों या असमानताओं को भी दिखाता है, तो मॉडल भी वो बायस सीख सकते हैं। ये तो गंभीर चुनौतियां हैं। लेकिन क्या इनके बावजूद फायदे ज्यादा हैं? हाँ, फायदे काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हाई रिस्क मरीजों की पहचान जल्दी हो जाती है। तो समय पर हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन मुमकिन होता है। बिल्कुल, इससे मरीज की सेहत सुधरती है और दूसरा, अनावश्यक दाखिलों या टेस्ट से बचकर लागत भी कम होती है। हाँ, ये भी बड़ा पॉइंट है। और अस्पतालों में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है, जैसे आईसीयू बेड या खास स्टाफ का सही आवंटन। सही कहा। क्या इसके कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी हैं लेख में? हाँ, डॉक्टर पाल ने बताए हैं, जैसे माउंट सिनाई का डीप पेशेंट मॉडल। ये मशीन लर्निंग से लक्षणों के दिखने से पहले ही बीमारियों का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करता है। पहले ही? ये तो कमाल है। हाँ, इसी तरह एपिक सिस्टम्स और सर्नर जैसी बड़ी ईएचआर कंपनियां हैं, वो भी अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉड्यूल जोड़ रहे हैं। तो ये अब सिर्फ थियोरी नहीं है, असलियत में इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ईएचआर विश्लेषण पाइथन और एआई की मदद से स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सुरक्षित और मरीज केंद्रित बना रहा है। निश्चित रूप से पैंडाज और एनएलपी जैसे उपकरण डॉक्टरों को बेहतर जानकारी दे रहे हैं और हाँ, जाने बचाने में भी मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे हेल्थ केयर सिस्टम और डिजिटल होंगे, इसका महत्व तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। ईएचआर विश्लेषण में एआई का रोल और भी अहम होता जाएगा। ये सही मायनों में क्लिनिकल इंटेलिजेंस का भविष्य है। हम ज्यादा पर्सनलाइज्ड और प्रिडिक्टिव केयर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये तकनीक और विकसित होगी, स्वास्थ्य सेवा में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, जो पूरी तरह डेटा पर आधारित हो और मरीजों की देखभाल को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाए?